हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 2 मार्च 2024 को हिंदी विषय का एग्जाम है। इसलिए हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी व्याकरण से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, गुण संधि के कोई दो नियम सह उदाहरण लिखिए। यानी कि गुण संधि के कोई दो नियम बताने हैं। तो पहला नियम है, ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यानी कि ए और आ के बाद अगर ई या ई आता है तो जो अक्षर बनेगा यानी कि उसकी जो साउंड आएगी वो ए की साउंड आएगी। जैसे नर प्लस ईस बन जाता है नरेश। उसके बाद दूसरा नियम देखें, ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्य उदय। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। यहाँ अच्छी बारिश अच्छी फसल की ओर संकेत कर रही है। यानी कि अच्छी बारिश जो है अच्छी फसल को बता रही है, तो इसलिए जो है अच्छी बारिश अच्छी फसल को की ओर संकेत कर रही है। अतः यह उदाहरण संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अयादी संधि के कोई दो नियम लिखें। अयादी संधि। आंसर देखें, ए ओ और ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय और ए का आय, ओ का आओ या ओ का आओ बन जाता है। जैसे न प्लस अन नयन। और उसके बाद दूसरा उदाहरण है, ए और व से पहले व्यंजन पर ए या आ की मात्रा हो तो अयादी संधि होती है। जैसे न प्लस अक नायक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार की परिभाषा सह उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। यानी कि उपमा का मतलब है तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, गिरी सा ऊंचा हो मन। यहाँ पर मन की तुलना गिरी के साथ की गई है। अगला क्वेश्चन देखें, चौपाई छंद के लक्षण लिखिए। आंसर देखें, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण और तगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और उदाहरण दे रखा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, संप्रदायन तत्पुरुष समास की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, जिस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक के कारक चिन्ह का लोप हो। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस तत्पुरुष समास के अंदर संप्रदान कारक के कारक चिन्ह का जो कारक का जो चिन्ह होता है लोप हुआ हो मतलब हट गया हो, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, गौशाला मतलब गायों के लिए शाला, और यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शब्द एवं पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शब्द और पद के बीच में अंतर बताना है। आंसर देखें, एक से अधिक वर्णों से मिलने से बने सार्थक वर्ण समूह को जो बनता है वह शब्द कहलाता है। यानी कि एक से अधिक वर्णों के मिलने से बने सार्थक वर्ण समूह जो बनता है वह शब्द कहलाता है। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलना। उसके बाद, जब किसी भी प्रकार का सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। जैसे सोहन खेल रहा है। तो यहाँ पर यह बताया है कि वर्णों के समूह को यानी कि वर्णों के समूह को तो शब्द कहते हैं, और सार्थक शब्द वाक्य में जब इसका प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। आंसर देखें। जहाँ पर किसी भी बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, लेकर सवार उड़ जाता था तब तक चेतक मुड़ जाता था। इन पंक्तियों में चेतक घोड़े के बारे में काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया है। उसके बाद है दोहा छंद का लक्षण लिखिए। आंसर देखिए। दोहा छंद के विषम पद यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा सम पदों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखें। तुलसी या संसार में मिलियो सब सो धाये, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विसर्ग संधि की स उदाहरण परिभाषा दीजिए। आंसर देखें। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मनः प्लस रथ मनोरथ और सरह प्लस जय सरोज। अगला क्वेश्चन देखें। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। आंसर देखें। तत्पुरुष समास वह समास है जिसका उत्तर पद यानी कि बाद का पद, जिसको अंतिम पद कहते हैं, प्रधान हो यानी कि उसकी प्रधानता हो, अर्थात प्रथम पद गौण हो यानी कि जो प्रथम पद है वो छोटा हो, और उत्तर पद की प्रधानता हो, उसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर है राजकुमार, यानी कि इसका मतलब होता है राजा का पुत्र सख्त बीमार था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यमक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। आंसर देखें। जिस काव्य में समान शब्दों के अलग अलग अर्थों में आवर्ती हो यानी कि शब्द एक ही हो और अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कि जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ दे। तो उदाहरण है इसका, कनक कनक तय सौगुनी सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात न नर या पाए बोराए। तो यहाँ पर 2 बार कनक कनक का प्रयोग हुआ है और दोनों बार जो है इसका जो अर्थ है वो अलग है। एक कनक का मतलब है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब है सोना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। वाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। आंसर देखें। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान यानी कि कही गई बात का विषय यानी कि कर्ता जो करता है कर्म है या फिर भाव है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि क्रिया के जिस रूपांतर से ये जाना जाए यानी कि ये पता चले कि क्रिया द्वारा किए गए विधान यानी कि कही गई बात का विषय यानी कि जो विषय है वो कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, यहाँ पर राम जो है कर्तवाच्य है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास की सह उदाहरण परिभाषा दीजिए। आंसर देखें। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे धन और दौलत दोनों ही पद जो है प्रधान है। उसके बाद है धूप और छाँव, धूप और छाँव। उसके बाद है अगला क्वेश्चन मानवीयकरण अलंकार की सह उदाहरण परिभाषा दीजिए। आंसर देखें। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग यानी कि नदी पर्वत पेड़ लताएं झरने हवा पत्थर पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। तो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। यहाँ पर हर्षाया ताल की जो है तुलना की गई है व्यक्ति से। जिस तरह से व्यक्ति लेके आता है पानी, उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। यहाँ पर ताल को यानी कि तालाब को मनुष्य की तरह काम करता दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। द्विगु समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो यानी कि पहले पद में संख्या हो और अन्य सभी पद किसी समूह और उसके बाद का जो पद होगा वो किसी समूह को या फिर किसी समाहार का बोध करवाए यानी कि उसके बारे में बताए, उन वाक्यों को द्विगु समास कहा जाता है। जैसे दोपहर, तो यहाँ पर देखें पहले संख्या है 2,
दोपहर का मतलब होता है दो पहरों का समाहार। और उसके बाद है अगला शताब्दी, 100 सालों का समूह। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, मात्रिक छंद किसे कहते हैं? आंसर देखें, जिन छंदों में पद की रचना, मात्राओं की गणना लघु तथा गुरु, दीर्घ, गति या यति के आधार पर की जाती है उनको मात्रिक छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। आंसर देखें, जिस समास में दोनों पदों के मध्य विशेषण और विशेष्य का उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन। अगला क्वेश्चन देखें, सवर संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। आंसर देखें, सवर का सवर से मेल होने पर, यानी कि सवर का सवर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे सवर संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस में आत्मा बन जाता है महात्मा। अगला क्वेश्चन देखें, रूपक अलंकार की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। आंसर देखें यहाँ पर, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। आंसर देखें, व्यंजन का स्वर व व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है, महा प्लस आत्मा महात्मा, यानी कि व्यंजन का स्वर और व्यंजन के साथ जब मेल होता है तो मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और इसके ऊपर अभी हमने स्वर संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, सलेस अलंकार की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। आंसर देखें, सलेस शब्द का अर्थ है चिपका हुआ। जब काव्य में किसी शब्द का केवल एक बार प्रयोग हो, उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलें, तब वहाँ सलेस अलंकार होता है। उदाहरण देखें, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? आंसर देखें, जिस पद का पहला पद प्रधान तथा अवयव हो, उत्तर पद गौण हो यानी कि छोटा हो, बाद का पद, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जीवन भर, तो इसका है आजीवन। हर वर्ष, इसका मतलब होता है प्रतिवर्ष। तो ये थे आपके 10वीं कक्षा के हिंदी ग्रामर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।